हाउ टू नो विच SSD इज सुटेबल फॉर योर लैपटॉप। और ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आप कोई भी नया लैपटॉप खरीदने जा रहे हो तो बहुत फैक्टर करता है। वो इसलिए क्योंकि कोई भी नया लैपटॉप आप ले रहे हो SSD की स्पीड वगैरह कितनी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। अभी 2021 आने वाला है और 11th जनरेशन की इंटेल वगैरह के प्रोसेसर लॉन्च हो चुके हैं, तो उस केस में SSD की स्पीड कितनी है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ तरह तरह की SSDs और उनके वेरिएंट्स, जो भी टाइप्स होते हैं ना, टाइप्स ऑफ SSDs, और जो आप पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिकेशन में लैपटॉप के देखते हो कि ये PCIe की SSD है, ये NVMe की, ये सब कुछ क्या होता है, इस वीडियो में मैं यही सब बताने वाला हूँ। हेलो गाइस, आई एम विशाल एंड वेलकम टू अनदर टेक्सोनिकल वीडियो। टेक्सोनिकल इज ऑल अबाउट हेल्पिंग यू डिसाइड बेस्ट इन टेक। आप बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस वीडियो में मैं ये सब कुछ आपको क्लैरिफाई करने वाला हूँ। पहले ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो क्या क्या होती है। सबसे पहला जो ओल्ड जनरेशन चीज़ें थी, जो वो हार्ड ड्राइव होती थी, हार्ड डिस्क ड्राइव, बेसिकली उसमें एक डिस्क होती थी जो रोटेट करती थी और वो उस समय साटा मैकेनिज्म पे चलती थी। तो ये साटा क्या चीज़ होता है एक्चुअली में, इसको मैं एक्चुअली में पोर्ट नहीं कर सकते हम इसे। ये एक मैकेनिज्म होता है जो बसेस ट्रांसफर होती है ना, डेटा ट्रांसफर करने के लिए बसेस यूज होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर आप भाषा में बोलो, वो इसका एक मैकेनिज्म है। उसी तरह से एक दूसरा मैकेनिज्म होता है PCIe, और ये साटा और PCIe मैकेनिज्म में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये साटा क्या होता है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरह का ये मैकेनिज्म होता है जिसमें जो है बसेस और डेटा जो ट्रांसफर होगा ना, वो कैसे होगा, ये चीज़ इस साटा स्टैंडर्ड्स पे चलती है। हाँ, पोर्ट की अगर आप बात करो कि साटा पोर्ट कैसा होता है, वो बहुत तरह का हो सकता है। उसके लिए बहुत तरह तरह के पोर्ट्स होते हैं। एंटरप्राइज स्केल पे साटा के पोर्ट अलग होंगे, आपकी कंज्यूमर के लिए अलग होंगे, और आजकल M2 भी चल चुका है, तो साटा M2 पे भी होता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होता है। तो एक तरह से देखा जाए ये बहुत ही कॉमन था। ऑलमोस्ट जब डिस्क ड्राइव होते थे तब भी साटा मैकेनिज्म पे जो है ट्रांसफ़र होती थी, और अभी भी होती है। लेकिन उसकी एक लिमिटेशन थी। मैक्सिमम स्पीड जो हमें मिलती थी वो है 600 मेगाबाइट्स पर सेकेंड, और यहाँ पर क्या है कि उससे ऊपर हमें नहीं मिल पाता था। और प्रैक्टिकली एक्चुअली आप देखो तो 300 से 500 Mbps तक ही स्पीड साटा के मैकेनिज्म में मिल पाती थी। साटा के बाद जो दूसरा मैकेनिज्म इन्वेंट हुआ वो है PCIe का मैकेनिज्म। PCIe को अगर हम फुल फॉर्म की तरह से देखें तो ये होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस, और ये एक तरह का जो है ये अगेन दूसरा मैकेनिज्म है। इसमें जो ट्रांसफर रेट हमें ज़्यादा मिलती है। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि इसका पोर्ट दिखने में कैसा होगा। मतलब अगर आपको कोई SSD दी जा रही है ऐसे फिजिकली, आप ऐसे देखकर उसमें नहीं बता सकते, उसके पोर्ट्स देखकर नहीं बता सकते कि ये PCIe वाला है या फिर ये साटा वाला है। दोनों भी सेम हो सकता है या नहीं, अलग भी हो सकता है, या फिर कभी बड़ा हो सकता है या फिर कभी छोटा हो सकता है। बहुत सारे ग्राफिक कार्ड्स उसमें PCIe के स्लॉट होते हैं यूजुअली, तो वहाँ पे आप स्लॉट देखकर कभी ये जज नहीं कर सकते हो कि मैकेनिज्म कैसा होगा। हाँ, एक तरीका है दूसरा जानने का कि अगर कोई भी ब्रांड मैन्युफैक्चरर आपको PCIe का जो मैकेनिज्म लगा कर दे रहा है SSD में, तो ये चीज़ को वो बहुत ही बड़ा करके दिखाएंगे, क्योंकि इसको बनाना थोड़ा डिफरेंट होता है कंपेयर टू द साटा थिंग। साटा थोड़ा चीपर है और इस मैकेनिज्म को पूरी सर्किट डिज़ाइन ही अलग हो जाती है। उसकी वजह से जो बस ट्रांसफ़र रेट है ना डेटा का, वो काफ़ी फास्ट होता है कंपेयर टू साटा मैकेनिज्म के। और अब तीसरी जो टर्मिनोलॉजी अक्सर बहुत ही कंफ्यूज करती है, ये M2 स्लॉट। अब ये जो M2 होता है ना, ये होता है स्लॉट का मैकेनिज्म। यहाँ पर सर्किट मैकेनिज्म नहीं है, ये है स्लॉट का मैकेनिज्म। तो M2 को एक्चुअली में हम फिजिकली देखकर पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ जो है M2 स्लॉट में है। और इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है M मॉड्यूल और एक होता है B+M मॉड्यूल। तो जिसमें जो M मॉड्यूल होगा या B+M मॉड्यूल होगा, तो मोस्टली जो PCI स्टैंडर्ड है ना, PCIe वाला स्टैंडर्ड, वो M मॉड्यूल पे चलता है। लेकिन ऐसा फिर भी वहाँ भी ये ज़रूरी नहीं है कि वो वैसा ही हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि मैन्युफैक्चरर कौन सी सर्किटरी कहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं। और उसके बाद बारी आती है NVMe SSDs की। अब ये NVMe क्या टर्मिनोलॉजीज है, इसका मतलब होता है एक्चुअली नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। और इसमें क्या होता है ना कि जो मेमोरी है, स्टोरेज जो हो रहा है ना, मेमोरी की चिप्स होंगी ब्लैक ब्लैक सी लगी हुई, वो पैरेलली होती हैं, और साथ में इसमें PCIe मैकेनिज्म को यूज़ करके डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो क्या होता है ना, एक तरह से NVMe काफ़ी परफॉर्मेंस बूस्ट इम्प्रूवमेंट देती है, और आपको ऐसे GBps वगैरह की ट्रांसफ़र रेट स्पीड देखने को मिलती है NVMe SSDs के साथ में। अब इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप कोई लैपटॉप खरीद रहे हो
और ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग वेबसाइट वगैरह पे जाकर आप उसको टेस्ट करते हो कि कौन सा इसमें जो है स्पेसिफिकेशन वगैरह है। वहाँ पर एक मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा। आप देखो जैसा स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ कि डेल में जो है यहाँ पर लिखा हुआ है ना M2 NVMe और PCIe, मतलब इसमें क्या है ना कि ये फास्टेस्ट स्पीड आपको देने वाला है। यहाँ पर M2 स्लॉट है, स्लॉट कोई भी रहे, आपको ऐसे बड़ी SSD भी मिल सकती है, लेकिन हाँ M2 जो है मदरबोर्ड में डायरेक्टली फिट हो जाएगी और काफ़ी स्पेस भी कम कंज्यूम करेगी। तो यूजुअली जो स्लिम डिज़ाइन वगैरह के लैपटॉप होंगे ना उसमें M2 स्लॉट की ही SSD लगी हुई होगी। और हाँ, इसमें अगर PCIe का जो बस मैकेनिज्म है वो लगा हुआ है और साथ में NVMe वाली SSD लगी हुई है, तो आपको सबसे फास्टेस्ट स्पीड मिलने वाली है, ऑलमोस्ट 2 Gbps से लेके 3 Gbps तक की। तो यूजुअली आपको जब लैपटॉप खरीद रहे हो तो जो बातें मैंने यहाँ पर बताई वो सारी बातें ध्यान में रखकर ही आप उसका स्पेसिफिकेशन चेक करना और इस तरह से आप SSD डिसाइड कर सकते हो। इन केस अगर आप चाहते हो कि कौन सी SSD बेस्ट है, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक वीडियो बना रखा है, आप जाकर वो वाला वीडियो चेक कर सकते हो। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं पसंद आई डिसलाइक करो, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्यों नहीं पसंद आई। और इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करना जो कोई भी ऐसे लैपटॉप वगैरह के बारे में इंटरेस्टेड हो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टेक टॉपिक वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और भी ऐसे टेक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन।